एनडीए से नाता तोड़ा अकाली दल ने और अब भाजपा से नाता जोड़ लिया गया है और उन्होंने एक जो दाव खेला है वो ये कहा है कि हमारा उप मुख्यमंत्री जो होगा अगर हमारी सरकार आती है तो दलित को बनाया जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ कुर्सी का गठबंधन है। ये दलितों के नाम पे सिर्फ वोट बटोरने का गठबंधन है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अब ये दो लोग इकट्ठे हुए हैं, आप पूछ रहे हो कैसे देखते हो, मैं देखता हूँ कि 0/0 दो जीरो जुड़कर भी जीरो ही रहती है। डॉक्टर साहब, पंजाब में जैसे कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर आरोप लग रहे हैं दलित भाईचारे की तरफ से लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अब दलितों की हितैषी पार्टी नहीं रही है। देखिए, मुझे उनको इतिहास सिखाना पड़ेगा। इतिहास ये कहता है कि भैया पंजाब के लोगों को जितना मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, अगर राष्ट्रपति बनाया पंजाब से ज्ञानी जैल सिंह को किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। डॉक्टर साहब, अगर पंजाब की बात करें, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अली बाबा की संज्ञा दी है। अरे जोकर आदमी है, जिसे कहता है जोकर सारा जमाना, वो क्या करेगा? वो तो बेचारा नाटक करता रहता है, कभी दारू पी के इधर कभी उधर। अच्छा डॉक्टर साहब, कमेडियन तो आपके नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे हैं। अरे वो रहे हैं, कमेडियन अलग चीज़ है, लेकिन सिंसियर पॉलिटिशियन और अलग बातें हैं, लेकिन भगवंत मान सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। तो अगर डॉक्टर साहब ये जो मसला खड़ा हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर ये शांत नहीं होता है तब भी आप ये दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाएगी, क्योंकि अगर काफ़ी बंदे टूट जाएंगे फिर कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की पॉलिसी को, कांग्रेस की नीतियों को लोग मानते हैं। मेरा होना ना होना अलग बातें हैं, लेकिन लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की पॉलिसी को मानते हैं, कांग्रेस की नीतियों को मानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर श्रोमणी अकाली दल बादल और बहुजन समाज पार्टी के बीच समझौता हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस कैसे देखती है? हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार वेरका, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका D4 न्यूज़ चैनल बहुत धन्यवाद। D4U देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए से नाता तोड़ा अकाली दल ने और अब भाजपा से नाता जोड़ लिया गया है और उन्होंने एक जो दाव खेला है वो ये कहा है कि हमारा उप मुख्यमंत्री जो होगा अगर हमारी सरकार आती है तो दलित को बनाया जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ कुर्सी का गठबंधन है। ये दलितों के नाम पे सिर्फ वोट बटोरने का गठबंधन है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अब ये दो लोग इकट्ठे हुए हैं, आप पूछ रहे हो कैसे देखते हो, मैं देखता हूँ कि 0/0 दो जीरो जुड़कर भी जीरो ही रहती है और उनका ना कोई आधार है ना कोई बात है। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि वो कह रहे हैं कि मायावती जी आकर के पंजाब में इलेक्शन लड़े। क्या मायावती जी पंजाब के डिप्टी CM बनना चाहेंगे? और अगर सचमुच मुझे लगता है कि क्योंकि अगर इन्होंने दलित कार्ड खेलना है, दलित के नाम पे सियासत करनी है, तो अगर दलित के नाम पे वोट पड़नी है तो फिर ये प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल को चाहिए कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है और जो अकाली दल है वो रीजनल पार्टी है, तो BSP को सीनियर होना चाहिए और जूनियर पार्टनर के तौर पे अकाली दल को आगे आना चाहिए और अकाली दल को 20 सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और बाकी सीटें बहुजन समाज पार्टी को देनी चाहिए। आपको लग रहा है कि ये मजबूरी का गठबंधन हुआ है? नहीं, मजबूरी का समझ लो गठबंधन हुआ है, लेकिन गठबंधन का कोई मायना नजर नहीं आ रहा और ये कह रहे हैं कि उससे दलितों को फायदा होगा या दलितों की वोट मिल सकती है। तो मैंने कहा कि भाई जरूरत इस बात की है कि अकाली दल पिछली दफा 13 सीटें जीता था, ज्यादा से ज्यादा उनका हक है 20 सीटें लड़ने का, तो बाकी सीटें BSP को देनी चाहिए और BSP की मायावती जी को यहां मुख्यमंत्री वो डिक्लेयर कर दें, आकर के इलेक्शन लड़े, तो उनका तो जूनियर पार्टनर का हिस्सा बनता है प्रकाश सिंह बादल की पार्टी का। वो सीनियर नहीं हो सकते क्योंकि वो नखेद रिजेक्ट नलायक लोग हैं
तो उनका कोई काम है नहीं यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब में जैसे कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर आरोप लग रहे हैं दलित भाईचारे की तरफ से लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अब दलितों की हितैषी पार्टी नहीं रही है। देखिए, मुझे उनको इतिहास सिखाना पड़ेगा। इतिहास ये कहता है कि भैया पंजाब के लोगों को जितना मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, अगर राष्ट्रपति बनाया पंजाब से ज्ञानी जैल सिंह को किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। प्रधानमंत्री बनाया तो किसने बनाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने। 2 बार देश के अंदर देश के होम मिनिस्टर बनने का दलितों को मौका किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। और बहुत सारी स्टेटों में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या कभी बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री दलित को बनाया? अब बीजेपी ने अब कहा क्या? अरे बीजेपी कहां सरकारें हैं, वहां क्यों नहीं बना लेती? उसे बोल दीजिए कि भैया आपकी बहुत सी स्टेटों में सरकारें हैं, वहां ट्रायल कर लें, एक बार मुख्यमंत्री बना देना। यहाँ सपने देखने छोड़ दें। अरे यहाँ क्या है उनका, बेचारों का ना तिनों में ना तेरों में, उनका क्या काम है यहाँ पे? अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए इलेक्शनों को थोड़ा समय रह गया है। हमारी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो काफ़ी नाराज़गी चल रही है, आपको पता है 3 मेंबरी कमेटी भी बना दी गई। तो आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों का आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि जितने लोगों की शिकायतें थी, सुजेशनें थी, वो कांग्रेस हाईकमान ने 3 मेंबरी कमेटी बना करके सबको सुन लिया। सुनने के बाद सब लोगों ने एक सुर में कह दिया कि अब हमने अपनी बात रख दी। कांग्रेस पार्टी सब सुनने के बाद जो आदेश देगी हम सब इन बिन उनकी पालना करेंगे। जिस नेता को आगे लगाएगी हम उनके साथ चलेंगे, जिस टीम को आगे लगाएगी हम उनके साथ चलेंगे। तो मेरा ख्याल ये कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा था वो हल हो गया है, वहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली। और जिसे कहते हैं कि अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा अकाली दल? ये बताओ। जब सभी अपना पक्ष रखाए थे कमेटी के पास, उसके बाद प्रगट सिंह जो विधायक हैं जालंधर से, उन्होंने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े हमले किए हैं भी एक मंत्री के पीए के ऊपर, जिसके 7 रिजॉर्ट बन गए और कई मैरिज पैलेस बना गए। मतलब भ्रष्टाचार की उन्होंने बात की है और ये भी कहा है अगर मुख्यमंत्री साहब ने वहाँ पर डोजियर दिया है, जो फाइलें दी हैं, तो उनको अगर जो जो लोग विधायक जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ना तो कोई वहाँ डोजियर दिया है, ना कोई ऐसी लिस्टें दी हैं। परफॉर्मेंस के रूप में हाईकमान रिपोर्ट कार्ड मांगता है, परफॉर्मेंस के रूप में उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड सबका दिया है। वो एक परंपरा है पार्टी की, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वो कहना चाह रहे हैं प्रगट जी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रगट जी के पास ऐसा कोई सबूत है, ऐसी कोई बात है तो उनको सामने ला करके बताना चाहिए कि किसके रिजोर्ट हैं, किसके होटल हैं, किसके पेपर हैं, कहाँ कोई घपला हुआ, वो बता देना। अगर वो भी सवाल पूछ रहे हैं ना कि भैया किसकी शिकायत है, वो बता दें, तो प्रगट सिंह भी बता देना कि उनके पास किसके कागज हैं या कौन आदमी हैं। मुझे लगता है कि ये सब शिकवे शिकायतें थी, अब दूर हो गई है, अब चीज़ ऐसी है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता पहले जी ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, फिर जितिन प्रसाद चले गए, कांग्रेस जो है वो एक परिवार का हमेशा ही आरोप लगता रहा है, जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब इनका कंट्रोल नहीं रहा, ये एक इनको बांधने में, एकजुट रखने में असफल हुए हैं और जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। आज कांग्रेस विपक्ष में अगर लोकसभा की बात की जाए तो बहुत कमजोर स्थिति में जा पहुंची है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और देश के अंदर कांग्रेस की जड़ें हैं और हम लोग जड़ें वाले हैं, हम पत्तों वाले नहीं हैं, हवा में जड़ जाएंगे, हम जड़ों में के अंदर हैं, कांग्रेस जड़ों के अंदर है। नहीं, इसके बावजूद आपने कहा जड़ें बहुत मजबूत है, अब जड़ें आपकी गहरी हैं, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा जो इस समय बीजेपी की सरकार कर रही है, जिस तरह का उन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, जैसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, तो क्या कांग्रेस एक अपना पक्ष रखने में, लोगों के सामने, लोगों के बीच लेकर जाने में वो असफल रही है? नहीं, बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि अभी समय पड़ा हुआ है, हम लोगों के बीच जाएंगे। पहले भी लोगों के बीच गए हैं, हमारे कितने ट्रायल हुए हैं। अरे भाई, मेंबर पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन हुए हमारी सरकार के बीच में। नहीं, पंजाब की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो समय आने वाला है, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है
उसने किस तरह से देश को लूटा है, किस तरह से देश को मारा है, किस तरह देश को लताड़ा है, और देश के अंदर महामारी से हाहाकार मची, देश के अंदर गरीबी भूखमरी से हाहाकार मची, और देश के अंदर जितनी बुरी हालत आज है शायद कभी भी इतिहास में नहीं रही। और मुझे लगता है कि बीजेपी वाले पता नहीं क्या गुड फील करते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब बीजेपी का जो है, जिसे नाश तो नहीं कहूँगा, सत्यानाश कहूँगा, वो होने वाला है, क्योंकि देश का इन्होंने सत्यानाश किया। देश ने 70 साल में जो कमाया, इन्होंने जो 6-7 साल में ही सब कुछ बेचा है, और देश में कुछ बनाया नहीं, बेचा है, सब कुछ बेचा। रेलवे आपने बेच दी, इंडिया आपने बेच दी, पेट्रोलियम कंपनी आपने बेच दिए, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वो बेच दी। अरे ये तिनका तिनका करके कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया था, और ये लोग एक एक करके बेच रहे हैं, और आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये वही मैं बात से पूछ रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, वही बात कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए इन्होंने सारा देश बेच दिया, जैसे आपने कहा कुछ पूंजीपतियों की सरकार बन गई और वो भी ऐसे लगते हैं, तो कांग्रेस ये वाली चीज़ बातें जनता के सामने रखने में असफल रही है। नहीं, हम जनता के बीच में बिल्कुल सब चीज़ें लेकर के जाएंगे। अभी 2024 में टाइम पड़ा हुआ है, और हम अभी से बिल्कुल तैयारी में हैं, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई परेशानी है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कई बार झटके लगे हैं, कांग्रेस पार्टी को कई बार ऐसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है, लेकिन आखिर में सच का सामना करते हुए लोगों ने फिर कांग्रेस पार्टी को ही हमेशा चुना है। इस वक्त भी 2024 में कांग्रेस पार्टी को लोग चुनेंगे। डॉक्टर साहब, अगर पंजाब की बात करें, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी, उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अली बाबा की संज्ञा दी है। अरे जोकर आदमी है, जिसे कहता है जोकर सारा जमाना, वो क्या करेगा? वो तो बेचारा नाटक करता रहता है, कभी दारू पी के इधर कभी उधर। जिस आदमी को कोई विश्वास नहीं किया जाता, जिस आदमी ने मंच पे खड़े होकर के अपनी मदर को मंच पे लेकर आया और ये शब्द की, उसका सिर पे हाथ रख के, आज के बाद मैं दारू नहीं पियाऊंगा, क्या हाल है? माँ की सौं भी तोड़ दी ना उसने। तो आदमी जो माँ को नहीं बख्श सकता, माँ का को इस तरह से बेच सकता है, तो दूसरे का क्या कर सकता है? तो मुझे लगता है कि ये जोकर है, नाटंकी लोग हैं, इनका कॉमेडियन का क्या काम है यहाँ पे? अच्छा डॉक्टर साहब, कॉमेडियन तो आपके नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे हैं। अरे वो रहे हैं, कॉमेडियन अलग चीज़ है, एक सिंसियर पॉलिटिशियन और अलग बातें हैं, लेकिन भगवंत मान सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब रीशफलिंग की बात की जा रही है पंजाब में, तो आपका नाम प्रमुखता से आगे आ रहा है कि डॉक्टर राजकुमार वेरका को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, शायद डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, या मंत्री पद को बढ़ा दिया जा सकता है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग कर्म योगी हैं, हम सिर्फ कर्म करते हैं, फल की इच्छा कभी नहीं की, ना किसी के पास जाकर मांगा है, ना किसी के कॉरिडोर में बैठे हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि भैया, राजनीति में मुझे RL भाटिया साहब ने एक शब्द बोला था जब मुझे वो राजनीति में एंटर किया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, ये एक सफ़ेद चादर है, इसको दाग नहीं लगने देना। और आज तक आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, मेरा एक भी कारखाना दिखा दो, मैं लोगों के नाम कर दूंगा। मेरा कोई होटल है तो मैं लोगों के नाम कर दूंगा। मेरे पास कोई मेरे नाम पे कोई ज़मीनें हैं तो मैं लोगों के नाम कर दूंगा। भैया, मुझे सिर्फ काम लोगों का है, लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है, वही करता हूँ। राजनीति में कभी पेशा ना बनाया है, ना बनाऊंगा, और मेरा काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को जवाब दें। मेरा मालिक, मुझे वोट डालने वाले लोग हैं, वो मेरे मालिक हैं। अपने मालिक का हुक्म मानना मेरी प्राथमिकता है, वो मैं करता हूँ, करता रहूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पंजाब में ये चुनाव होने वाले हैं, तो आप कांग्रेस किन चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएगी? कांग्रेस पार्टी अपनी डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के आएगी। कांग्रेस पार्टी अपने कामों के आधार पर आएगी। कांग्रेस पार्टी पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने दलितों को जो है वो 250 यूनिट बिजली मुफ्त दी हुई है। कांग्रेस पार्टी अकेली स्टेट है देश के अंदर जिन्होंने जो किसानों की बिजली, आम व्यक्ति को बिजली बहुत महंगी मिल रही है। नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ जी, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि कुछ लोग दिल्ली में से हमें कंपैरिजन करना चाहते हैं, और मैंने बहुत दफ़ा ये बातें कही है, और मैंने ये कहा कि भैया, हमने जो वादे किए थे, हमने कहा था कि गरीब बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये करेंगे, हमने कर दिया है।
हमने कहा कि पेंशनें जो है वो 2500 रुपया करेंगे, ये 250 देते थे, हम 1500 रुपया इस वक्त कर दी, वो 1500 रुपये पेंशन हमने कर दी है। और इसके अलावा हमने कहा था महिलाओं को आरक्षण देंगे, हमने 33% नौकरियों में आरक्षण महिलाओं को दिया, 50% जिला परिषद और ब्लॉक समितियों कॉर्पोरेशन में दिया। लेकिन डॉक्टर साहब अब देखिए पटियाला में भी अभी तक वो प्रदर्शन चल रहे अरे, हैं, हमसे जो वादे किए थे पूरे नहीं किए गए। अरे भैया आप मुझे बता दो कि टोटल 3,14,000 टोटल सेक्शन नौकरियां हैं पंजाब के अंदर। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे 50 लाख, ठीक है। अगर 50 लाख बच्चा पढ़ता है, नौकरियां तो 3,14,000 है ना। तो सब लोग सड़कों पे आकर के कहें मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी, सब लोगों को कुछ और भी करना होगा, अपना 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 काम, अपना रोजगार तलाशें। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हम वहाँ उनकी मदद कर रहे हैं, इंडस्ट्री में उनकी मदद करते हैं, इंडस्ट्री लगाने में उनकी मदद कर रहे हैं, व्यापार अपना करें उसके लिए हम मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बड़ा जनता के सामने चुभता है ये सवाल कि पंजाब में बिजली महंगी क्यों है, क्योंकि जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था तब ये कहा गया था कि हम पंजाब में बिजली सस्ती करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। पंजाब में देश से सबसे सस्ती बिजली पंजाब में है। 40%, बात सुन लीजिए, 40% लोगों से हम बिजली के बिल लेते ही नहीं। चलो मान लो 30% किसान से हम बिजली के बिल नहीं लेते, जीरो बिल है। उनमें से 10% दलित हैं जिनसे हम बिल नहीं लेते, जीरो बिल है। दूसरी बात आपने कही कि 2 रुपये, वहां जो 2 रुपये यूनिट की बात आप करते हो ना, वो है 200 यूनिट तक 2 रुपये। अगर 201 हो गया फिर 5 रुपये यूनिट, तो 5 रुपये देने को तैयार है। अगली बात सुन लो ना, अगर 300 यूनिट से ऊपर हो गया दिल्ली के अंदर तो फिर 11 रुपये यूनिट। अरे वहां पे, और कमर्शियल का क्या रेट है? हमारा कमर्शियल का रेट है 7 रुपये 30 पैसे जी, 7 रुपये 30 पैसे। लेकिन बाहर जो हम बिजली बेचते हैं वो सस्ती बेचते हैं जी। नहीं, कोई नहीं सस्ती बेचते। 7 रुपये 30 पैसे हमारा कमर्शियल का रेट है। दिल्ली में नेट निकालो, दिल्ली में कमर्शियल का क्या रेट है? 11 रुपये 62 पैसे। तो डॉक्टर साहब माना जाए कि पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी? और मिलेगी, और सस्ती करेंगे, अभी थोड़ी जल्द सस्ती की है, और भी रिलीफ देंगे। लेकिन मैंने आपको कहा भैया 100 आदमी से 40 लोगों से हम बिल ही नहीं ले रहे। आप सोचो ना, 60-40 का खर्चा भी 60 पर। नहीं भाई, वहां हरियाणा से हमारी सस्ती बिजली है, दिल्ली से हमारी सस्ती बिजली। कुछ पैसे कहाँ पे? हरियाणा में जी। अरे मेरे भाई 200 यूनिट वाला मामला है, आप गलत कह रहे हो। ये 200 देश के अंदर, मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ, उसे बोलो कि मेरे से बहस करे, देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली जो है वो पंजाब के अंदर है। कि कोई स्टेट ऐसी है जो अपने किसानों से बिजली का बिल ही नहीं लेती, कोई स्टेट ऐसी है जो दलितों से बिजली का बिल नहीं लेती, कोई स्टेट ऐसी है जिसका कमर्शियल का रेट 7 रुपये 30 पैसे हो। कोई निकालो एक स्टेट मुझे। किसानों का लगातार विरोध पे बैठे, पहली बार हुआ है कि अब बीजेपी के लोग भी बीजेपी पर सवाल उठाने लगे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने सवाल उठाए हैं, कैबिनेट जो मोहन लाल थे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी का आधार ख़त्म होने वाला है, बीजेपी पंजाब में शून्य होने वाली है, और इनको अपनी चिंता फैली हुई है कि ये हम कैसे एमएलए बनेंगे, हम कैसे मंत्री बनेंगे, तो बीजेपी नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी रहेगी नहीं, ये पक्की बात है, क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से आधार ख़त्म हो गया, बीजेपी वालों से इंडस्ट्री वाले नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं, आम लोग नाराज़ हैं। और आज किया क्या आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल में सबसे बड़ा स्कैंडल, दुनिया का स्कैंडल ये सबसे बड़ा हुआ है, तो फार्मास्यूटिकल में ये मोदी की सरकार ने किया है। आप एंटी फंक्शन इंजेक्शनों की बात करिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करिए, आप देखो उनके बंदे होटलों में बैठ करके 3,000 रुपये इंजेक्शन 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार में बेचा। जितनी काला बाजारी, जितनी इन लोगों ने लूट मचाई शायद कभी हुई हो। ऑक्सीजन की कितनी लूट हुई, इसके कौन जिम्मेदार लोग हैं? तो मैं कह रहा हूं कि वक्त आने वाला है, एक एक चीज का हिसाब गिन गिन के लेना है लोगों ने इनसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप 2022 के चुनावों में कांग्रेस का सबसे बड़ा राइवल किसको मानते हैं पंजाब में? मुझे लगता ही नहीं है, ये लोग सारे नखेद हो चुके हैं, और झाड़ू है वो तिला तिला है, बीजेपी है वो बेचारी आधार ख़त्म कर चुकी है, ये दोनों 0/0 इकट्ठे हो गए हैं, अकाली दल बीएसपी वाले, इनके पास कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि 2022 में
कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी के अलावा विकल्प ना कोई है ना तो रहेगा। अगर डॉक्टर साहब ये जो मसला खड़ा हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर ये शांत नहीं होता है तब भी आप ये दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाएगी, क्योंकि अगर काफ़ी बंदे टूट जाएंगे फिर कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की पॉलिसी को, कांग्रेस की नीतियों को लोग मानते हैं। मेरा होना ना होना अलग बातें हैं, लेकिन लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की पॉलिसी को मानते हैं, कांग्रेस की नीतियों को मानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और दूसरी बात मैं कह दूं, आप जो बात कह रहे हो ये किसी खुशफहमी इन ओपोजिशन वालों को हो सकती है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे ये पता है कि सारे के सारे एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, सब लोग कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस के कुछ जाना नहीं चाहता, कांग्रेस के बाहर किसी ने जाना नहीं, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, प्रताप बाजवा हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, सब एक मंजिल के राही बन के इस मंजिल को तय करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर राजकुमार वेरका पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि जो ये गठबंधन हुआ है अकाली दल का और बसपा का, ये 0/0 है। इनके पहले भी इनके पास कुछ नहीं था और भविष्य में भी कुछ नहीं रहेगा। इनका कहना है कि कांग्रेस तमाम मुद्दे जो हल करेगी वो पंजाब की जनता से किए गए वायदों को भी पूरा करेगी। पंजाब को बिजली सस्ती कहने की बात मिलने की बात तो इन्होंने की है, लेकिन वो कब बिजली सस्ती होगी तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी कुल मिलाकर 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियों की नज़र उस पर लग गई है। जोड़ तोड़ की रणनीति भी शुरू हो चुकी है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।